हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरिता वर्मा और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में व्हीट कल्टीवेशन लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं वीडियो। वो जो व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है, बॉटैनिकल नेम जो होता है वो ट्रिप्टिकम एस्टिवम होता है। और जो व्हीट किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली या फिर ग्रेमनी भी कह सकते हैं। ओरिजिन प्लेस जो होती है व्हीट की उत्पत्ति जो होती है साउथ वेस्ट एशिया होते हैं। और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 42 होते हैं, 2 बराबर 42। जो ट्रिप्टिकम एस्टिवम स्पीसीज है व्हीट की वो हेक्सापोलाइड है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं। इंडिया व्हीट के प्रोडक्शन में क्षेत्रफल की भी दृष्टि से और प्रोडक्शन दोनों की दृष्टि से सेकेंड प्लेस रखता है। सेकेंड प्लेस जो एरिया के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से सेकेंड प्लेस रखता है। और भारत में जो सीरियल्स प्रोडक्शन होता है, इंडिया में सीरियल प्रोडक्शन होता है खाद्यान्नों का उत्पादन, तो फर्स्ट नंबर पर पैडी हमारी है, सेकेंड नंबर पर व्हीट है। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया देख लेते हैं इंडिया में। एरिया के हिसाब से यूपी मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीनों क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य हैं। प्रोडक्शन देख लेते हैं इंडिया में, तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों अग्रणी राज्य हैं। पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है पर प्रति हेक्टेयर, तो इसमें फर्स्ट प्लेस पंजाब रखता है। गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसका जो सीड टाइप होता है, बीज प्रकार होता है, कैरियोप्सिस होता है। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो स्पाइक टाइप का होता है। गेहूं C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। LDP प्लांट क्या होते हैं, तो एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हम यही लिख देते हैं, जो फोटो पीरियड के बेस पर प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक LDP, एक SDP, NDP, मतलब लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनके लिए प्रकाश के लिए 14 से 16 घंटे, प्रकाश की 14 से 16 घंटे तक आवश्यकता होती है प्रकाश की। और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनको 12 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो नेचुरल डे प्लांट होते हैं उन पर प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसेंसिटिव होते हैं प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। गेहूं के लिए जो डॉर्फ जीन थी वो नॉरेंटेन थी। और टेक्स्ट वेट ऑफ व्हीट 40 ग्राम होता है। और जो गेहूं का मुख्य खरपतवार होता है, गेहूं का मामा इसे फिलेरिस माइनर, इसका जो टेक्स्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है गेहूं का 40 से 45%। व्हीट स्पीसीज ग्रो इन इंडिया, जो इनका क्लासिफिकेशन, इंडिया में जो स्पीसीज ग्रो की जाती है उनका क्लासिफिकेशन, तो एक तो डिप्लॉइड होती है, दूसरी टेट्रापोलाइड होती है और तीसरी हेक्सापोलाइड होती है। डिप्लॉइड इसको ट्रिप्टिकम मोनोकोकम कहते हैं। और डिप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो
14 होते हैं। इनको कौन कहा जाता है? टेट्रापोलाइड है, इसको 2 स्पीसीज में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो टिक्टिकम डाइकोकम, इसे ईमर भी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 28 होते हैं। 28 होते हैं। उपमा बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया जाता है। दूसरी जो है वो टिक्टिकम ड्यूरम है, टेट्रापोलाइड है, क्रोमोसोम नंबर 28 है। सेवाइयाँ बनाई जाती हैं। और जो इंडिया में जो इसका कल्टीवेटेड एरिया है, कल्टीवेशन इसकी 12% की जाती है। 12% की जाती है इसकी कल्टीवेशन। हेक्सापोलाइड स्पीसीज ऑफ व्हीट, ब्रेड व्हीट, इसे कहते हैं टिक्टिकम एस्टिवम। इसमें क्रोमोसोम 42 होते हैं। दूसरी है इंडियन डॉग व्हीट, भारतीय बौना गेहूँ, इसको कहते हैं टिक्टिकम स्पोरोकोकम। और इसमें रस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, रस्ट के पास ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो हमारा इंडियन डॉग व्हीट होता है इसमें रस्ट के पास ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कॉमन ब्रेड व्हीट, इसका होता है टिक्टिकम वल्गेयर। गेहूं की जो डॉर्फ जीन थी, इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? इसको नॉर्मन बोरलाग ने डेवलप किया था मैक्सिको में 1960 में 1960 में डेवलप किया था। नॉर्मन बोरलाग ने किया था। डॉर्फ वैरायटी जो व्हीट की है, सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा रोजो। जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, तो इन्हीं वैरायटी के कारण आई थी। हरित क्रांति आई थी, इन्हीं कारण आई थी। 1967 में इसको जब गुड़ के अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ था, तो जाके हरित क्रांति आई थी। हो गया। सिंगल जीन जो वैरायटी है व्हीट की, वो सोनालिका है, लरमा रोजो जाता है। डबल जीन वैरायटी व्हीट की, प्रताप, कल्याण सोना, जगती सोनारा, छोटी लरमा और लोकन। ट्रिपल जीन वैरायटी में एक और वैरायटी है जनक। ये वैरायटी इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल जीन वैरायटी हीरा, मोती, लाल बादशाह। तो ये जो वैरायटी थी सिंगल जीन, डबल जीन वैरायटी, ट्रिपल जीन वैरायटी, तो ये वैरायटी हो गई।